छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। जय जय श्री राम। उत्तर भारतीय संघ आयोजित स्त्री शक्ति सम्मान समारोह में उपस्थित विधायक प्रताप सरनाईक जी, इस उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आरएन सिंह जी, विक्रम प्रताप सिंह, संजय सिंह, अजय कुमार सिंह, किशोर सिंह, रमेश बहादुर सिंह, राधेश्याम तिवारी, उत्तर भारतीय संघ के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी और सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के अवसर पर, अभी 2 दिन है, लेकिन पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, सभी बहनों को बधाई देता हूं। एक कार्य वृत्तांत पे लिखा है, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। यह सही है। दिल से काम करो और लोगों की सेवा करो तो निश्चित रूप से लोगों के आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनाए रहते हैं। और ये उत्तर भारतीय समाज की सबसे पुरानी संस्था है। मुझे बता रहे थे संतोष जी, ये 49 से ये इसकी शुरुआत हो गई, आपके पिताजी ने की। और आरएन सिंह जी जो बहुत ही उत्तर भारतीय समाज में लोकप्रिय रहे हैं, और दुर्भाग्यवश 2 साल पहले वो उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया, उनके इस अभी जो चित्रफीत में बताया, उनके कार्य का अहवाल जो सामने आया है, निश्चित रूप से समाज के लिए, हर सभी लोगों के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। अब यह संस्था सरकार विलासराव देशमुख जी के जमाने में संस्था की जमीन मिल गई, लेकिन जमीन तो कई लोगों को मिलती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल लोगों के लिए, समाज के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। यह आपने किया, आपके पिताजी ने किया है, आपकी संस्था ने किया। और ये आपने आज का कार्यक्रम जो है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम, हमारे 5000 बहनों को साड़ियां देने का मतलब एक भाई और बहन जो अटूट रिश्ता है, एक ये रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आज का इस कार्यक्रम किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों का अभिनंदन भी करता हूं। आज मैं पुणे में था, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लॉन्चिंग था, और उसमें मुझे खुशी है कि हमारी महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है, आज 1 करोड़ 4 लाख बहनाओं के खातों में पैसे चले गए। आप लोगों ने फॉर्म भरा है कि नहीं? अर्जी भरा है? किसके किसके खाते में पैसे आए? ऊपर हाथ। और आपके लोग खाते में आ गए? अभी जिसके खाते में नहीं आए हैं वो आएंगे, कल से चालू हो जाएंगे। जिसने जिसने फॉर्म भरा है सबके खाते में पैसे आएंगे, और जिनका फॉर्म भरना रह गया है उन्होंने 31 अगस्त तक फॉर्म भरना है। और 31 अगस्त तक फॉर्म भरना, उसके लिए हमें सरकार ने बहुत ही सब इतने सुलभता से अर्जी भर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा सुझाव है कि आप 31 अगस्त तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है सब भरिए। आप सभी लोगों को इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। कई लोगों ने इस लाडली बहना को विरोध किया है। कई लोगों ने कहा ये चुनावी जुमला है, बोले पैसे आएंगे नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन ये एकनाथ शिंदे बोलता है वो करता है, जबान देता है उसको पास। और इसलिए हमारी महायुति सरकार ने जो जो आज तक कहा है वो पूरा किया है। और इसलिए ये विपक्षी वाले ये योजना को तो बदनाम करते करते कोर्ट में भी चले गए थे।
कोर्ट ने भी उनको फटकारा है और उनको कोर्ट ने भी उनकी जो ये पिटीशन जो है, अपील है, उसको खारिज कर दिया और हमारे बहनों के बाजू में निकाल और न्याय दे दिया। उसके बाद दूसरा विपक्ष बोले लाडली बहना को लाए, लाडले भाई का क्या, हम सरकार ने लाडला भाई भी लाया। पहला सरकार है, ये पहला राज्य है जिसने अप्रेंटिसशिप के 6,000, 8,000, 10,000 महीने में शुरू कर दिया है। जो यहाँ पर जो 12वीं है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उस सभी युवकों को और युवतियों को ये स्टाइपेंड मिलेगा। ये भी सरकार ने पहली बार किया है। और इससे निश्चित रूप से आपको मैं ये कहूँगा, इससे पहले भी लाडली बेटी हमने किया था, कई योजनाएं जो की यहाँ पर, बहुत सी योजनाएं मैं बताऊंगा नहीं, आज बहुत समय लग जाएगा, समय कम है, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा, हमारी सरकार जो है सभी जाति पाति को साथ में लेकर आगे चलने वाली सरकार है। और इसलिए उत्तर भारत और हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। उत्तर भारत में जब हम अयोध्या जाते हैं तो एक बहुत ही अलग समाधान और खुशी वहाँ पाते हैं। वहाँ की भूमि में इतनी श्रद्धा है, इतना आदर सम्मान है कि वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनना सभी लोगों को सपना दिख रहा था। हमारे बाबा साहेब ठाकरे जी का भी सपना था, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। सभी लोगों का सपना पूरा हो गया। और आज हम देख रहे कि पिछले 500 सालों में जो सभी करोड़ों राम भक्तों का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये संस्था जो है, ये उत्तर भारतीय संघ के संस्थापक स्वर्गीय बाकेराम तिवारी जी और पूर्व हमारे विधायक RN सिंह जी, ये इनकी बहुत बड़ी यहाँ पर जो बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से इस योगदान की वजह से, ये संस्था से, मुझे प्रताप सरनाईक जी बता रहे थे, बड़े बड़े नेता लोग इस संस्था से बड़े हो गए। ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है, लेकिन यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है, गेस्ट हाउस है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सभी लोग यहाँ पर हंसी खुशी से रहते हैं, अपने अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, हमारे अपना अपना परिवार चलाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे आदरणीय बाबा साहेब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद दिघे साहब का एक ये थी, हमारा उनका मूल मंत्र था 80% समाज सेवा, 20% राजकारण। लेकिन हम तो पूरा 100% समाज सेवा कर रहे हैं। और इसलिए आपको मैं कहूँगा कि उत्तर भारतीय जो है यहाँ पर रहते हैं, और उनके लिए आपने इस कार्यक्रम का संतोष जी जो आयोजन किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रताप सरनाईक जी विधायक जो है, उन्होंने मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन बनाने का काम शुरू कर दिया है। और थाना में भी उत्तर भारतीय भवन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और अयोध्या में भी महाराष्ट्र भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें महाराष्ट्र को एक जमीन दी वहां पर। यहाँ से जो लोग जाते हैं महाराष्ट्र से, आप लोग सब लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए, उनको रहने की व्यवस्था के लिए एक बड़ा महाराष्ट्र भवन बनाएंगे वहां पर, और उसका फायदा भी आपको होगा। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र जो है, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो एक दूसरे से हम जुड़े हैं पिछले कई सालों से, ये रिश्ता और मजबूत करेंगे। संतोष जी, आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आपने तो कहा कि जब जरूरत पड़े तो आप हमारे साथ हैं, तो मैं भी आपके साथ है, आपके समाज के साथ है, और पूरा हमारी सरकार जो है आपके समाज के साथ है। और आपका जो भी यहाँ पर रहना, कारोबार करना, ये सब कुछ है। आप इतना ही समझो कि एकनाथ शिंदे भी, ये मुख्यमंत्री भी आपके परिवार का है,
आप सभी लोगों के साथ देने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं सीएम मीन चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं सीएम मीन कॉमन मैन। और इसलिए मैं सभी लोगों के बीच में जाता हूं, सभी समाज को मिलता हूं, उनका सुख दुख पूछता हूं, उनका हाल पूछता हूं। इसलिए आज राज्य में, हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। हमारा राज्य इंडस्ट्री में आगे है। हमारा महाराष्ट्र मतलब हम सब लोगों का महाराष्ट्र यहाँ पर आज एफडीआई में आगे है, जीडीपी में आगे है, प्रगति में आगे है। महाराष्ट्र ये देश का ग्रोथ इंजन है और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाएंगे कि निश्चित रूप से पूरे देश का एक केंद्र बिंदु महाराष्ट्र बनेगा। जैसे हमारे मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को नहीं पूरी दुनिया में एक हमारे देश का नाम का डंका आज जो पीट रहा है, वो मोदी जी के वजह से हमारा देश एक आर्थिक महासत्ता बनेगा। पूरे जब $5 ट्रिलियन का उनका इकोनॉमी का सपना है वो पूरा होगा, उसमें हमारा महाराष्ट्र का भी $1 ट्रिलियन का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और मोदी जी कहते हैं कि ये 5वें नंबर वाली अर्थव्यवस्था जो 11वें पे थी 5वें पर आई, अब 3रे नंबर पे आएगी। दुनिया में भारत देश का नाम बनेगा। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी भाइयों को और संतोष जी आपके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। चलो बाबा।